अगर आप रात के आसमान को किसी ऐसी जगह से देखें जहां पे लाइट और एयर पोल्यूशन काफी कम है, तो आपको हर डायरेक्शन में तारे ही तारे नजर आएंगे। इन तारों को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे यूनिवर्स में हर डायरेक्शन में गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हमारी यूनिवर्स में हर डायरेक्शन में मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर मैटर काफी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, और कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जहां पर मैटर बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में हम हमारे यूनिवर्स के ऐसे रीजन्स के बारे में जानते हैं जहां पर मैटर बहुत कम अवेलेबल है, और ऐसे रीजन्स को हम वॉइड्स और सुपर वॉइड्स कहते हैं। वॉइड्स और सुपर वॉइड्स को समझने से पहले चलिए हम अपने यूनिवर्स के जनरल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमें इनिशियली ऐसा लगता था कि हमारे यूनिवर्स एक केक जैसा है, जहां पे हर टाइप का मटेरियल हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने हमारे स्पेस को और हमारे यूनिवर्स को समझना शुरू किया, वैसे वैसे हमें स्पेस का एक्चुअल स्ट्रक्चर समझ आने लगा। यूनिवर्स एक्चुअली एक केक की तरह नहीं, बल्कि एक मकड़ी के जाले की तरह दिखता है। इस जाले में जो एक्चुअल थ्रेड्स हैं वो गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस जाले में जो स्पेस है वो वॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे यूनिवर्स में ये गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स के थ्रेड्स लगभग 163 से 326 मिलियन लाइट ईयर्स जितने बड़े होते हैं, और नॉर्मल वॉइड्स लगभग 30 से 50 मिलियन लाइट ईयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे यूनिवर्स का ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है। हमारे यूनिवर्स का यह स्ट्रक्चर डार्क मैटर की वजह से है। जिस डायरेक्शन में और जिन एरियाज में डार्क मैटर ज्यादा फ्लो होता है, वहीं पर नॉर्मल मैटर, जो कि स्टार्स, गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स के फॉर्म में होता है, ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। और वो एरियाज जहां पे डार्क मैटर का कंसंट्रेशन काफी कम होता है, वहां पे नॉर्मल मैटर का भी कंसंट्रेशन काफी कम हो जाता है। यह थ्योरी नॉर्मल वॉइड्स, जो कि 30 से 50 मिलियन लाइट ईयर्स जितने बड़े होते हैं, उन्हें इजीली एक्सप्लेन कर सकती है। लेकिन ऐसे वॉइड्स जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लाइट ईयर्स या इवन बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स जितने बड़े होते हैं, यह थ्योरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ऐसे बड़े वॉइड्स को हम सुपर वॉइड्स कहते हैं। 1981 में अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट किश्नर ने एक ऐसे वॉइड को ढूंढ निकाला जो कि लगभग 330 मिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा था, और इस वॉइड को हमने बोटीज वॉइड का नाम दिया। इनिशियली इस वॉइड में हमने सिर्फ कुछ एक दो गैलेक्सीज को ही डिस्कवर किया था, लेकिन आज इवेंचुअली हमें पता है कि इस वॉइड में लगभग 60 गैलेक्सीज हैं। लेकिन इस वॉइड में गैलेक्सीज का कंसंट्रेशन या डेंसिटी काफी कम है। अगर इस वॉइड में गैलेक्सीज की डेंसिटी उतनी होती जितना कि वर्गो सुपर क्लस्टर में है, जिसका कि हम एक पार्ट है या हमारी गैलेक्सी एक पार्ट है, तो फिर इस वॉइड में लगभग 10,000 गैलेक्सीज होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें सिर्फ 60 गैलेक्सीज ही हैं। अब यह क्वेश्चन उठ खड़ा होता है कि आखिर ये सुपर वॉइड्स बनते कैसे हैं। हमारे यूनिवर्स को भी इतना टाइम नहीं हुआ है बने हुए कि ग्रेविटी इतने बड़े वॉइड्स को बना सके। साइंटिस्ट का मानना है कि सुपर वॉइड्स छोटे वॉइड्स के मर्जर से बनते हैं। यह ठीक कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि छोटे सोप बबल्स मिलके बड़ा सोप बबल बनाते हैं। अभी सुपर वॉइड्स के फॉर्मेशन को लेके और भी रिसर्च चल रही है, और हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हमें सुपर वॉइड्स के फॉर्मेशन को लेकर बेटर थ्योरीज मिल सके। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.